हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नाउन, जो कि आपको सिंपल से एडवांस की ओर लेके जाएगा। लास्ट वीडियो सीरीज में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो देख रखा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो आप सभी को पता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और इसको मैंने लिखा है अ नाउन रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मुरली, मुंबई, पेन, डॉग, फ्रेंडशिप, लव, etc। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो आप सभी को पता है कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में सिर्फ 3 काइंड्स होते हैं। यानी अगर आप बोलो उन 5 काइंड्स को 3 काइंड्स में सम अप कर दिया गया है। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्रॉपर नाउन्स, सेकेंड काउंटेबल नाउन्स, थर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। प्रॉपर नाउन सबको पता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं। काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं? द नाउन्स दैट वी कैन काउंट। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। तो प्रॉपर नाउन के तो कोई काइंड्स नहीं होते, लेकिन काउंटेबल नाउन के 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन्स एंड सेकेंड वन इज कलेक्टिव नाउन्स। अनकाउंटेबल में भी 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सेकेंड वन इज मटीरियल नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ आ चुका है और यहाँ तक आप सभी जानते हो। तो पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये किसी भी चीज़ का नाम होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ पर्सन, तो किसी भी पर्सन का नाम क्या क्या हो सकता है? विनय, अजीत, मिस्टर शर्मा और बहुत सारी चीज़ें। प्लेस में अगर मैं बात करूँ तो कोलकाता, रांची, केरला और भी बहुत कुछ। एनिमल में टॉमी, किटी, रॉकी, etc। और आप पप्पी वगैरह कुछ भी बुला सकते हो। थिंग्स में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे रामायणा कोई बुक है ना, गीता भी एक बुक है, हॉली बुक है, टाटा एंड सन्स ये किसी शॉप का नाम है। तो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो इसमें कोई नाम आ रहा हो, ऑल आर प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक नोट है आप लोगों के लिए, डेट इज अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन अ सेंटेंस। यानी प्रॉपर नाउन सेंटेंस के कहीं भी आ जाए वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है बेटा? कॉमन नाउन कोई भी जनरल या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे भी क्लैरिफाई करूंगा, टेंशन मत लो। तो जैसे कि अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन में क्या क्या हो सकता है? मैन हो सकता है, वुमन हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन नाम नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय का नेम सुरेश हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं सुरेश बोल रहा हूं तो वो चला जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं पर्सन की बात करूं और कॉमन नाउन बात करूं तो मुझे बॉय बोलना पड़ेगा। सेकंड, अगर मैं प्लेस की बात करूं तो प्लेस में सिटी, स्कूल, हाउस, विलेज, कंट्री, कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई रहता है या आप रहते हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग कॉमन नाउन के अंदर डालेंगे। एनिमल की बात करें तो एनिमल तो दुनिया भर के आपके पास है, डॉग, कैट, बफेलो, मंकी एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एंड थिंग की अगर मैं बात करूं तो बुक, पेन, टेबल, बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने हर एक जगह पे ETC लिखा है। तो क्या बेटा आप ETC का फुल फॉर्म बता सकते हो कि ETC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ETC का फुल फॉर्म होता है ETCETERA, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एटसेट्रा। इसको हम एक्सेट्रा नहीं पढ़ते, इसको हम एटसेट्रा पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो मैं आपके सामने ना डिफरेंस बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आके डिफरेंस क्या, आप इसको इजीली समझ पाओगे। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, और ये पिक्चर आप देख सकते हो। तो ये जो फ़ोन है वो किसका है? सैमसंग का है। ये फ़ोन किसका है भाई? ये फ़ोन एप्पल का है। तो अब ये दोनों में क्या कॉमन है? दोनों के दोनों क्या है? स्मार्टफोन है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया स्मार्टफोन, इसीलिए स्मार्टफोन क्या होगा? कॉमन नाउन। और ये जो सैमसंग और ये एप्पल लिखा हुआ है, ये दोनों हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो मान लो आपके क्लास में 2 लड़के बैठे हुए हैं, एक का नाम है मोहित, दूसरे का नाम है सुरेश। तो मोहित और सुरेश क्या हो जाएगा? ये नाम है, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और दोनों के दोनों लड़के हैं, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड for single things that are made up of more than one person, place, animal or thing।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है एक की, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सारे की हम एक साथ लेकर बैठे तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ बंच ऑफ कीज। तो हमने क्या किया, बहुत सारे की को कीज 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 कर की या की करके ना बोलकर हमने सबको एक नाम दे दिया एंड दैट इज बंच। तो इसीलिए की जो है वो कॉमन नाउन होगा और बंच जो होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जैसे कि आर्मी, क्लास, बंच, पैक और एटसेट्रा। अभी मैं आपको देता हूँ बहुत सारे कॉमन नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप कंपटीशन लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपका ये काम आएगा। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ स्वार्म ऑफ एंट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ बंच ऑफ कीज, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बेवी ऑफ लेडीज़, यानी बहुत सारी जब लेडी एक साथ खड़ी हो तो उसको हम बेबी कहते हैं। अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, बहुत सारे लायन अगर एक जगह पे हो तो उसको हम प्राइड कहते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप या गोट्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ लिटर ऑफ पपीज, अ पाइल ऑफ गार्बेज, अ पैक ऑफ ओल्व्स, अ क्रू ऑफ सोल्जर्स, अ ट्रूप ऑफ monkeys, a swarm of bees, a shoal of fish, a heap of sand, a school of whales, a gust of wind, a pinch of salt, a jury of judges, a series of events, a volley of arrows, a crew of sailors, a library of books, a class of students, a chain of mountains। तो दोस्तों आप ये मत सोचना कि इतने ही कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, बल्कि कलेक्टिव नाउन्स तो और भर भर के हैं, लेकिन मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटीरियल नाउन। और मटीरियल नाउन क्या होता है भाई? अ मटीरियल नाउन इज अ सब्सटेंस, अ मटीरियल और एन इंग्रेडिएंट दैट वी कैन सी एंड टच एंड इज यूज टू मेक थिंग्स। ठीक है, मटेरियल नाउन से हम कोई चीज़ बनाते हैं, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, वाटर, एयर, सैंड, सीमेंट, स्टोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड क्लॉथ एंड इटीसी। ठीक है, आप मिल्क भी इसमें बोल सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है भाई? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू समथिंग इममटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मतलब वो ऐसी होते, ऐसे चीज़ जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम एक तरह से बोलो तो छू नहीं सकते। ठीक है, ऐसे चीज़ों को, ऐसे नाउन को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, पोवर्टी, प्राइड, बॉयहुड एंड एट्सेट्रा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स देने जा रहा हूँ, जो एक प्रकार का कन्वर्जन है। और अगर इतना में आपको मन लगे कि सर और भी हमें कन्वर्जन बताओ, तो उसके लिए मुझे कोई सेपरेट वीडियो लानी पड़ेगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना। जैसे अभी हम लोग सीखेंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। एक्ट, एक्शन, बेबी, बेबीहुड, बॉन्ड, बॉन्डेज, चाइल्ड, चाइल्डहुड, रॉबर, रॉबरी, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, पैट्रियट, पैट्रियोटिज्म, इन्फेंट, इन्फेंसी, एजेंट, एजेंसी, हीरो, हीरोइज्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। स्लेव, स्लेवरी, यंग, यूथ, सीक्रेट, सीक्रेसी, रॉयल, रॉयल्टी, रेगुलर, रेगुलरिटी, प्राइवेट, प्राइवेसी, पोलाइट, पोलाइटनेस, सेल्फिश, सेल्फिशनेस, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ब्रेव, ब्रेवरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। प्लीज, प्लेजर, पे, पेमेंट, ऑफेंड, ऑफेंस, मेंटेन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, डिलीवर, डिलीवरी, बिलोंग, बिलोंगिंग, बिहेव, बिहेवियर, इमेजिन, इमेजिनेशन, एंटर, एंट्रेंस, डिस्कवर, डिस्कवरी, डिसाइड, डिसीजन, अलाउ, अलावेंस, एडमिट, एडमिशन। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अलावेंस होगा। ठीक है, ALLOWANCE, अलावेंस। ठीक है, नेक्स्ट
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब देखो बेटा दोनों में एक ही फ़र्क है। यहाँ पे अगर मैं इस प्रैक्टिस की बात करूँ तो यहाँ पे SE आता है वर्ब में और नाउन में CE आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना जरा, मेंटेन, मेंटेन में TAIN आता है, लेकिन जब मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ तो TE हो जाता है। परफॉर्म, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन, लूज, लॉस, डिपार्ट, डिपार्चर एंड डिफेंड, डिफेंस। तो ऐसा भी नहीं है बेटा कि ये बस इतने ही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसे अभी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो अलग अलग वर्ड से बनते हैं। तो अगर आपकी उसको भी वीडियो चाहिए, कन्वर्जन की वीडियो चाहिए, तो एक तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत पहले बताया था, जितना था वो आप देख लो। और चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये नीचे मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ID दे रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।